डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे एट्रीब्यूट के बारे में। किसके एट्रीब्यूट के बारे में? टेबल के एट्रीब्यूट के बारे में। तो टेबल के एट्रीब्यूट में शॉर्ट में हमने अपने शॉर्ट्स में डाला हुआ है। यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे और ये बताएंगे कि सेल किसे कहते हैं, टेबल किसे कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि सेल किसे कहते हैं। सेल तो इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम होता है। सेल इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम होता है। व्हेनेवर टेबल क्या होता है? टेबल इज अ ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम होती है। टेबल ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम होती है। और एक बॉर्डर क्या होता है टेबल का? टेबल का एट्रीब्यूट है बॉर्डर। आप टेबल पढ़ लिया, अब इसके एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे। इसका पहला एट्रीब्यूट है बॉर्डर। एन एट्रीब्यूट दैट इज यूज टू डिफाइन अ बॉर्डर इन अ टेबल। दैट इज यूज टू डिफाइन अ बॉर्डर इन अ टेबल। बॉर्डर एट्रीब्यूट करता है। बॉर्डर कलर विच इज यूज टू कलर द बॉर्डर। तो बॉर्डर को कलर करने के लिए जिस एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ती है वो बॉर्डर कलर होता है। अब आते हैं फ्रेम के पास। फ्रेम का एट्रीब्यूट क्या होता है? एन एट्रीब्यूट दैट इज यूज टू डिस्प्ले अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ ए टेबल। ए फ्रेम दैट इज यूज टू डिस्प्ले द स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ ए टेबल। तो वो कहलाता है हमारा कहलाता है फ्रेम। तो फ्रेम कहलाएगा। अब आते हैं सेल पैडिंग पे। सेल पैडिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? द अमाउंट ऑफ स्पेस इन द पिक्सेल्स बिटवीन द एज ऑफ ए सेल एंड इट्स कंटेंट। तो एज ऑफ ए सेल एंड इट्स कंटेंट के बीच में जो स्पेस होता है उसे सेल पैडिंग कहते हैं। सेल स्पेसिंग किसे कहते हैं? सेल स्पेसिंग होता है द अमाउंट ऑफ स्पेस इन पिक्सेल्स बिटवीन द बॉर्डर ऑफ ए सेल। बॉर्डर ऑफ ए सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम सेल स्पेसिंग कहते हैं। अब रो स्पैन क्या होता है? रो स्पैन आपका एन एट्रीब्यूट दैट इज यूज टू मेक सेल बाय मर्जिंग टू और मोर रोज ऑफ टेबल। जब टू और मोर रोज ऑफ टेबल को मर्ज करते हैं तो हम उसे रो स्पैन कहते हैं। रो स्पैन से करते हैं। और कॉल स्पैन में एट्रीब्यूट दैट इज यूज टू मेक अ सेल मर्जिंग टू ऑफ मोर कॉलम। इसमें हम रो स्पैन में रो को मर्ज करते हैं, कॉल स्पैन में कॉलम को मर्ज करते हैं। तो मर्ज करने के लिए हमारे पास एट्रीब्यूट होता है सेल रो स्पेसिंग और कॉलम स्पेसिंग। तो ये दोनों यूज करते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर जरूर देंगे। थैंक यू।